हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अमर, भूवी और चरण। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो तीनों बराबर बांटते हैं। भूवी रिटायर हो रही है, फर्म को छोड़ के जा रही है 30 सितंबर 2023 को। इस डेट तक का जो भी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनता है वो उसे देना होगा। लेकिन इस टाइम पर हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो हमें पिछले साल का प्रॉफिट या लॉस जो भी था उसको बेस लेके करना है। तो पिछले साल हमें लॉस हुआ था 1,80,000। उसमें भूमि का शेयर ऑफ लॉस कितना होगा और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी इन दो अलग केसेस में। तो सबसे पहला केस है जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही, मतलब अमर, भूवी और चरण की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 थी, बराबर था। आगे चल करके भूवी का शेयर निकाल दिया जाए तो अमर और चरण आगे भी चल करके बराबर ही बांटने वाले, 1:1 ही रेशियो रहेगी। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं आ रहा। भूवी का शेयर भी इन दोनों ने आपस में उसी रेशियो में बांट लिया जो इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है, 1:1। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसी हिसाब से बढ़ रहा है। आगे भी उनका प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो इस केस में क्या होगा, लॉस हमें पिछले साल का बेस लेना है, 1,80,000 है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर जब तक वो रहती है, 6 महीने का उसका लॉस का हिस्सा कितना बनेगा वो देखो। तो 1,80,000 पूरे साल का लॉस था, तो 6 महीने का लॉस 90,000 बनेगा। ये 90,000 का लॉस तीनों पार्टनर का है। तीनों में से भूमि का शेयर कितना बनेगा, 1/3। 1/3 हिस्सा 30,000 भूमि का शेयर है जो कि उसको बियर करना पड़ेगा। अब ये हिस्सा लॉस का इसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लॉस है तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 30,000। हम ये मान के चल लेंगे कि इतने हिस्से का लॉस हम बांट चुके हैं, दे चुके हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप खोल रहे हो, एक अलग से अकाउंट खोल रहे हो, इसको आप कहां शो करोगे, अगर न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाते हो तो ये लॉस के केस में आप लाइबिलिटी साइड पे दिखाओगे। और जब एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आपको पता चलेगा उस टाइम पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड पर दिखाओगे कि लॉस का इतना हिस्सा हम बांट चुके हैं। मान लेते हैं हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है एंड ऑफ द ईयर 1,50,000 का, मान लेते हैं हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और उस लॉस में से 30,000 हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, किसको दे चुके हैं, भूवी को दे चुके हैं। बाकी बचा 1,20,000, वही तो इन दोनों में बांटना है। तो जो लॉस था भूवी के हिस्से का वो उसी हिसाब से बटा जैसे पहले था, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। तो अगर भूवी का शेयर इन दोनों में बटा तो वो बराबर ही बटा, जो इनका पहले का रेशियो था उसी हिसाब से बटा, कुछ अलग नहीं बटा। तो जो लॉस है, ये वाला लॉस, ये जो खर्चा था जो ये खत्म किया इन्होंने, एक तरह से ये उनके लिए लॉस है, तो एक तरह से इनकम है जो कि इन दोनों के हिस्से बराबर बराबर ही आएगी। अगर इतने हिस्से का लॉस भूवी ने बियर कर लिया और इतने हिस्से का एंड ऑफ द ईयर लॉस आपका कम हो गया, तो इसका मतलब ये इनकम भी तो दोनों में बराबर उसी हिसाब से बटी जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और उसी हिसाब से ही आगे का प्रॉफिट बाकी का भी बांटा। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को खोलोगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लॉस या प्रॉफिट शेयरिंग में कोई भी प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आ रहा। दूसरा केस जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, उस केस में आप प्रॉफिट या लॉस तो वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे लास्ट केस में किया। पिछले साल का लॉस है उसी को बेस लेके करोगे, तो 90,000 का लॉस था 6 महीने का, जिसमें भूवी का शेयर 30,000 है। भूवी का शेयर लॉस तो हमें पता है कि ये तो हमें डेबिट करना है, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमर और चरण, वो आगे जाकर के चेंज हो रही है। अब 1:1 नहीं है, चेंज इन पीएसआर।
तो 6 महीने तक का तो इनका प्रॉफिट या लॉस था, वो अलग तरह से बंटने वाला था। आगे जाकर के कुछ अलग तरह से बंटने वाला है। तो अगर हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में अकाउंट में डाला, तो अगर आप इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को, तो वो हिस्सा प्रॉफिट या लॉस आपका इस रेशो में बटेगा, जबकि वो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बटना था ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो उस प्रोपोर्शन को डिसप्रोपोर्शनेट होने से बचाने के लिए हम डायरेक्टली यही देखते हैं कि इसका हिस्सा जा किसके पास रहे। तो उसके लिए हम देख लेंगे गेनिंग रेशियो क्या है। तो अमर, भुवी और चरण, जिनकी ओल्ड रेशियो थी 1:1:1, न्यू रेशियो 3:2 है। भुवी का शेयर 1/3 किसके पास ट्रांसफर हो रहा है, चेक करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हो तो अमर का प्रॉफिट बढ़ गया। कितना? इतना फ्रैक्शन से बढ़ गया। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, इतना फ्रैक्शन से उसको बढ़ करके मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो इतना बढ़ के मिलेगा, लॉस होगा तो वो भी इतना ही ज्यादा उसको बियर करना होगा। इसी हिसाब से चरण, चरण का अगर आप चेक करते हो तो 2/5 न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो 1/3। इसके हिसाब से 1/15 इसको गेन हो रहा है। तो भुवी का शेयर इन दोनों ने इस हिसाब से आपस में बांटा, तो आगे चल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा भुवी का हिस्से का, वो इन दोनों को मिलने वाला है। तो आज की डेट में हमने एक एस्टिमेटेड अमाउंट ली है, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हमारे पास नहीं है, हमने एस्टिमेटेड लिया है। एक्चुअल तो हमें एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब हम अमर और चरण में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बांटेंगे, और उसमें भूवी का हिस्सा भी इन दोनों को मिलेगा। तो वो इन दोनों को हिस्सा जो मिलने वाला है वही आपको देखना है। 4:1 के हिसाब से अमर को लॉस है तो भूवी के हिस्से का इतना लॉस बियर करना पड़ेगा, अपना लॉस तो बियर करना पड़ेगा ही, भूवी के हिस्से का भी इतना नुकसान और बियर करना होगा, और चरण के हिस्से का 6,000 का लॉस उसे बियर करना होगा। तो इन दोनों ने इतना इतना लॉस बियर किया, तो क्या इन दोनों को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, तो भूवी का अकाउंट तो डेबिट हो गया, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, इन दोनों से पैसा लेकर इन दोनों को दिया जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला जा सकता, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। करेक्ट है? तो जब भी चेंज इन पीएसआर है, तब आपको गेनिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और जब चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डायरेक्टली रिटायरिंग पार्टनर का लॉस है या प्रॉफिट उस हिसाब से डाल देना है। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 53 था, जहां पर हमने प्रॉफिट का केस समझा, और क्वेश्चन नंबर 54 में हमने लॉस वाला केस समझा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।